काफी कमेंट्स के बाद फाइनली ये रहा नॉइज एयरवेव मैक्स 6 का अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्ड वाला रिव्यू। इससे पहले हमने नॉइज का एयरवेव मैक्स 4 और एयरवेव मैक्स आर का रिव्यू किया। दोनों हेडफोन्स नॉइज एयरवेव मैक्स 4 तो मुझे ठीक लगा था, नॉइज एयरवेव मैक्स आर मुझे काफी हद तक अच्छा लगा था। बाकी इस वीडियो में तो नॉइज एयरवेव मैक्स 6 चलने वाला है। तो सबसे पहले अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसके लिए पे किए 5082 रुपीज 0.57 पैसा, जिसमें कि मुझे मिला है एक चार्जर प्लस एक हेडफोन। तो मुझे काफी अच्छी डील मिल गई और ये डील हम अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सस्ती शॉपिंग। कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, क्लॉथिंग से लेकर एसी तक। बाकी चलिए कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स में मिलती हैं दो चीजें, जैसा कि एक चार्जर, इसको हम साइड पर रखते हैं। मेन हेडफोन की बात करें तो सबसे पहले इसके ऊपर जो रैपर लगा है इसे निकाल लेते हैं। तो यह बॉक्स का फर्स्ट लुक। बॉक्स दिखने में काफी अच्छा है, एलडेक ये सपोर्ट करता है। इसमें हमें 12 ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई कैसी साउंड रहने वाली है। चलिए इसे निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एक टेप लगी है, इसे कट करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा हमें अंदर से बॉक्स देखने को मिल रहा है। नॉइज मेंशन है, इसे निकालते हैं बाहर। ओहो, तो यहाँ पर हमें एक केस देखने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग। और बाकी यहाँ पर एक पाउच दिया गया जिसमें कि कुछ स्टिकर्स हैं और यूजर मैनुअल है। मेन यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई, ये पाउच मुझे काफी सही लगा और क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। जिप वगैरह की मैं बात करूँ, अच्छी है, ये सॉलिड है, टूटने के चांसेस कम है। बाकी इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा हेडफोन। इसको एक बार साइड पर रखता हूँ। बाकी यहाँ पर ओ वाओ, इसको ये भी अटैच हो जाता है इससे। तो यहाँ पर मिलती है हमें केबल्स, दो केबल्स हैं। तो एक मिलती है ऑक्स केबल और एक मिलती है टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल। तो यहाँ पर हम मेन हेडफोन की बात करें तो इसके कपड़े उतार लिए जाएं। तो यहाँ पर हेडफोन कुछ ऐसी लुक प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, वेट मुझे इसका थोड़ा सा ज्यादा फील हो रहा है और यहाँ पर ना जो लुक्स है बेसिक साइड बाय साइड प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। बाकी इसको ना मैं 4 से 5 दिन यूज करता हूँ कॉन्टिन्यूसली, फिर आपको एक डिटेल जेन्युइन रिव्यू प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर नॉइज एयरवेव मैक्स 6 ब्लूटूथ हेडफोन की हमने प्रॉपर टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली है। रेंज टेस्ट, कॉलिंग टेस्ट, लॉन्ग आवर वेयरिंग टेस्ट, ANC टेस्ट, सारी चीजें आपको डिटेल में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो ये एक प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों को अच्छे से कवर करता है। चाहे आपके छोटे साइज के कान है, चाहे मीडियम, चाहे बड़े, कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हेडफोन के लुक्स एंड फील की बात करें तो जो हेडफोन है ना, एक बेसिक मिनिमल क्लासिक लुक्स के साथ में आता है। चाहे आप ब्रांडिंग वगैरह देख लो, हल्की फुल्की यहाँ पर बेंड वाले पार्ट के ऊपर दोनों साइड पर ब्रांडिंग की है। और यहाँ पर दोनों एयर कप्स पर जो एक छोटी सी ग्रिल दी है मेटल की, ये एक लिटरली बताऊं तो एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देती है हेडफोन को कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल लुक एंड फील वाइज मुझे क्लासिक लगा, एवरग्रीन लुक है। नेक्स्ट हेडफोन के मटेरियल एंड बिल्ड की बात करें तो एयर कप्स और बेंड वाले पार्ट पर हमें मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है। बाकी जिस साइड पर बटन्स दिए हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। बाकी जो मटेरियल है प्लास्टिक का, चाहे वो बेंड वाला पार्ट हो या एयर कप्स, अच्छा लगा। नेक्स्ट यहाँ पर हेडफोन के ऊपर मेटल का मटेरियल भी काफी अच्छा खासा यूज किया है। जो इसका बेंड और एयर कप्स का जॉइंट है, ये पूरा हमें मेटल का देखने को मिलता है। बाकी बेंड के एकदम ऊपर वाले पार्ट पर हमें मेटल का प्रॉपर एक स्ट्रिप देखने को मिलता है। लाइक ये काफी अच्छा ड्यूरेबल हो जाता है, बेंड वाला पार्ट जल्दी टूटेगा नहीं। और इसका जो बेंड वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होता है, यहाँ पर भी मेटल है और नीचे वाली साइड पर काफी थिक प्लास्टिक है, तो यहाँ से भी ड्यूरेबल हो जाता है। बाकी जहां से इसका बेंड एक्सटेंड होता है ये लूज नहीं है। मैं इस पर झटका लगाकर ओपन करना चाह रहा हूँ, लूज नहीं हो रहा है। अगर मैं बहुत तेज से करूंगा तब हो जा रहा है, क्योंकि हेडफोन वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा हैवी है, लेकिन इसका बेंड वाला पार्ट लूज नहीं है। नेक्स्ट कुशनिंग की बात करें तो बेंड वाले पार्ट पर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक कुशनिंग देखने को मिलती है। अच्छी खासी सॉफ्ट है, मेमोरी फॉर्म यहाँ पर यूज की है। लेदर का मटेरियल भी मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम लगा और ड्यूरेबल लगा। और एयर कप्स की कुशनिंग पर भी हमें मेमोरी फॉर्म मटेरियल देखने को मिलता है, तो ये भी अच्छा खासा सॉफ्ट हो जाता है। और लेदर का मटेरियल भी मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम एंड सॉफ्ट लगा, ड्यूरेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर एयर कप्स प्रॉपर रोटेटेबल है और यहाँ पर प्रॉपर फोल्डेबल है। बाकी यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हेडफोन को लाइक मैं इस तरीके से प्रॉपर मोड़ पा रहा हूँ, इतना ओपन कर पा रहा हूँ
तो लाइक टूटने के चांसेस नहीं है। अगर गिर विर भी जाता है, ज्यादा ओपन हो गया या आपने ज्यादा मोड़ दिया, बैग में मुड़ गया, टूटेगा नहीं जल्दी। तो ओवरऑल लुक्स, फील, बिल्ड, मटेरियल मुझे अच्छे लगे, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें इसकी ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 2 मेंशन किए हैं। एक यूजर मैनुअल में मेंशन है 6.0 और दूसरा इनकी वेबसाइट पर मेंशन है 5.3। अब एक्चुअल वाला राइट वाला कौन सा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मुझे अच्छी लगी है। तो यहाँ पर इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग दी है। अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूजर हो, अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करोगे, आपके सामने पॉपअप आ जाएगा कि इसे कनेक्ट कर लो, वहीं से आप कनेक्ट कर पाओगे, जो कि काफी इजी और सिंपल हो जाता है। आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके सर्च करके कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये वाला फीचर iOS पर वर्क नहीं करता है, लेकिन ये कनेक्ट होता है आईफोन, आईपैड, मैंने लैपटॉप, मैकबुक सबसे कनेक्ट किया, बढ़िया कनेक्टिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट कनेक्टिविटी मिलती है वहां पर भी। बट यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगा, इसमें हमें ड्वेल पेयरिंग नहीं देखने को मिलती है, कहीं मेंशन भी नहीं है, मैंने ट्राई भी किया लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये एक मुझे बड़ी कमी लगी क्योंकि ये एक महंगी प्राइसिंग वाला हेडफोन है। तो यहाँ पर अभी इस हेडफोन का रेंज टेस्ट कर लेते हैं। इस वाले स्मार्टफोन से मैंने कनेक्ट कर दिया, म्यूजिक प्ले कर दिया, साउंड सुनिए। चलते हैं दूर, रेंज चेक करते हैं। ये वाला स्मार्टफोन पकड़ा रहा हूं अपने कैमरा साहब को। तो यहाँ भी मैं रोड की दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, स्टिल ये कनेक्टेड है, साउंड सुनिए। तो ओवरऑल वैसे तो इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन ड्वेल पेयरिंग इसमें जो नहीं दिया ना, वो मुझे एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी नेक्स्ट अगर बात करें इसके बटन एंड पोर्ट्स की, तो राइट साइड के एयर कप्स पर हमें मेनली बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड पर कोई बटन पोर्ट्स नहीं दिया है। तो इनके बटन्स के फंक्शंस क्या क्या है फटाक से बताता हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं को लॉन्ग प्रेस करके नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग हम प्ले कर सकते हैं। उसी के नेक्स्ट पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, जिसके सिंगल प्रेस पर कॉल, कट, रिसीव, सॉन्ग, पॉज, प्ले या लॉन्ग टैप पर कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। और पावर ऑन ऑफ बटन को ट्रिपल प्रेस करते हैं तो वॉइस असिस्टेंट भी वर्क करता है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, उसी के नेक्स्ट एक डॉटेड इंडिकेशन लाइट दी है और एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टाइप सी कनेक्टिविटी ये सपोर्ट नहीं करता है। बाकी सबसे लास्ट में हमें ANC बटन देखने को मिलता है, जिससे हम ANC, एडप्टिव ANC, ट्रांसपेरेंसी, नॉर्मल मोड पर स्विच कर सकते हैं और डबल प्रेस पर स्पेशल ऑडियो या फिर म्यूजिक मोड पर स्विच कर सकते हैं और 2 सेकंड के लॉन्ग प्रेस पर गेमिंग मोड पर स्विच कर सकते हैं। तो ये थे सभी इसके बटन एंड पोर्ट्स, एकदम बढ़िया वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी इस वाले नॉइज के हेडफोन में नहीं है, ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें इसके एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की, तो इसमें अप टू 45 dB का एडप्टिव हाइब्रिड ANC सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने इसका आउटडोर टेस्ट किया हल्का सा, वो देख लो। तो टेस्ट देखने के बाद आपको हल्का सा अंदाजा हो गया होगा, नॉर्मल मोड से जब ANC मोड पर स्विच किया मैंने, तो अच्छा खासा यहाँ पर नॉइज दब गया। अगर मैं बोलूं कितने परसेंटेज, तो ये 45 to 50% का अनवांटेड नॉइज दबा देता है। इसमें एडप्टिव हाइब्रिड ANC दी है, तो उसको ऑन करने के बाद ना जितनी रिक्वायरमेंट है ANC की, उस हिसाब से जो है वर्क करता है। लाइक जहां पर ज्यादा नॉइज है वहां पर अच्छा वर्क करेगा, जहां पर कम नॉइज है उसी लेवल के हिसाब से वर्क करेगा। लाइक नॉर्मली घर पर यूज कर रहे हो जहां पर फैन, AC या नॉर्मल घर का नॉइज रहता है, तो लाइक अच्छा फील देता है ANC का, काफी ज्यादा जो है नॉइज को कैंसिल कर देता है। मैंने नॉइज के अभी तक जितने भी हेडफोन यूज किए हैं, जितने भी मॉडल्स आए हैं इससे नीचे वाले, उनके मुकाबले में अच्छा ANC मुझे इसका लगा। और इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, वो मुझे थोड़ा ओके लगा, उतना तगड़ा नहीं लगा, स्टिल काम अच्छा चल जाएगा, जिससे कि म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, बाहर का भी नॉइज आता रहे, तो वो एक फीचर इसलिए दिया गया ट्रांसपेरेंसी मोड, वो भी यूज कर सकते हो। तो लाइक अगर मैं बात करूं 5,500 रुपए के हिसाब से इसका ANC अच्छा है। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो इसमें हमें कोई भी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, जो कि मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगी क्योंकि एक प्रीमियम हेडफोन है। नेक्स्ट बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके कंफर्ट एंड फिट की, तो सबसे पहले इसका वेट जो कि है 304 to 5 ग्राम, काफी ज्यादा वेट हो जाता है। बाकी कंफर्ट एंड फिट में कैसा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इसको वेयर करने के बाद ना सबसे पहली चीज जो नोटिस करने वाली है, इसके एयर कप्स काफी अच्छे से कानों को कवर करते हैं। चाहे आपको कानों का साइज छोटा है, मीडियम है या बड़े साइज के कान है, अच्छे से कवर कर लेगा। मेरे मीडियम साइज के कान है, तो लाइक मुझे तो थोड़ा बहुत लूज भी हो रहा है, कान के ऊपर कोई भी प्रेस या दबाव फील नहीं हो रहा है। बट एक चीज मैं बोलूंगा, जो मेरे कानों वाला पार्ट है, इसके एयर कप्स बड़े हैं ना, तो यहाँ नीचे तक कानों के यहां तक प्रेस मुझे फील हो रहा है, जो कि मुझे ये थोड़ा सा डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है अगर इसको मैं लॉन्ग आवर्स के लिए वियर करता हूं। बाकी यहाँ पर इसकी जो कुशनिंग है एयर कप्स की या बेंड वाले पार्ट की, मेमोरी फॉर्म है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल फील प्रोवाइड करती है और एक अच्छा वैक्यूम भी क्रिएट करती है। अब मैंने कितनी देर तक इसको वियर किया, तो मैंने इसको 3.5 से 4 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली वियर किया और इतना वियर कर सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं। रीजन बताता हूँ,
हूँ दो इसके पीछे। एक तो इसका वेट ज्यादा है, वो फील होगा थोड़े घंटों बाद, और दूसरी चीज इसके एयर कप्स काफी बड़े होने के कारण नीचे तक यहाँ पर दबाव आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा लाइक डिस्कंफर्ट या बोल सकते हैं हल्का फुल्का हैवीनेस या पेननेस सी फील होती है। तो ये दो रीजन की वजह से मैं इसको 3.5-4 घंटे तक वेयर कर सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं। अब एक और चीज मैं क्लियर करता हूँ, अगर आपके हेड का साइज मीडियम टू लाइक स्मॉल के बीच में आता है या फिर थोड़ा स्मॉल है और कानों का साइज भी थोड़ा स्मॉल है, तो वहां पर ये हेडफोन्स लिटरली आपको बहुत बड़े फील देंगे, एयर कप्स भी और ओवरऑल हेडफोन। ये चीज भी आप ध्यान रखना, मीडियम साइज वालों के लिए और बड़े साइज के कान वालों के लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रेट रन कर रहे हो, तेज रन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली चल जाएगा रनिंग में या वर्कआउट में। लेकिन अगर आपकी हेड की मूवमेंट ऐसी हो रही है ना, तो निकलने के चांसेस हैं, गिर सकता है। तो ओवरऑल आपको फिटिंग एंड कंफर्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लाइक 3.5 से 4 घंटे वेयर करना है और नॉर्मल रनिंग कर रहे हो, जिम में वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा है, अदरवाइज सोच सकते हो नहीं। और एक और चीज मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, ये जो एयर कप्स है ना, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं कर रहे हैं हेड या कानों के ऊपर, लाइक एक नॉर्मल सा प्रेस है, ज्यादा लाइक चुभन या ऐसा नहीं फील हो रहा कि मेरे कान या हेड दब रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा है, तो ये चीज अच्छी है। नेक्स्ट मेन बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 2 स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं एक साइड पर, यानी कि टोटल 4 स्पीकर ड्राइवर्स हैं, और जो स्पीकर ड्राइवर साइज है 12 mm एंड 40 mm का है, तो ये काफी सही चीज है। और उसके ऊपर यहाँ पर ये LDAC सपोर्ट करता है विद हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, प्लस यहाँ पर स्पेशल ऑडियो का भी फीचर इसमें दिया है। अब मेनली यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो इसमें जो मेन साउंड है ना, वो आपको बताऊंगा, स्पेशल ऑडियो के बाद बताता हूँ। तो सबसे पहले बेस की बात करें, एक अच्छा थंपिंग मजेदार क्लासिक बेस सुनने को मिलता है, प्रीमियम बेस दिया गया। अब जो बेस है ना, उसे मैं बोलूंगा एक बैलेंस या फिर ट्रू बेस बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा लाउड, बहुत ज्यादा थंपिंग या बेसीनेस नहीं है, प्योर बेस यहाँ पर आपको सुनने को मिलने वाला है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है। वोकल्स क्लियरली समझ में आते हैं, बेस ओवर पावर्ड नहीं होता है। ट्रेबल्स भी मुझे सही लगे, इंस्ट्रूमेंट की साउंड अच्छे से पता चल जाती है कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी डिस्टोर्शन नहीं है, क्लियरिटी क्रिस्प साउंड सुनने को मिलती है, मजेदार है। हाँ, साउंड लीकेज इसमें रहेगा अगर आप 60-70% से ऊपर के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो। अब दूसरी साउंड के बारे में बात करें, स्पेशल ऑडियो, तो वो ऑन होगी, इसके ऊपर जो ANC बटन दिया उसको डबल प्रेस करना है, स्पेशल ऑडियो पर स्विच हो जाएगा। अब उसकी जो साउंड है ना, एक मिक्सअप साउंड सुनने को मिलती है। उसमें जो बेस है कई बार बढ़िया तगड़ा फील भी देता है, कई बार मिक्सअप सा फील देता है, लाइक ऐसा साउंड होएगा, वोकल्स, ट्रेबल्स, बेस, आपको एक मिक्सअप हर तरफ से साउंड आ रही है, तो मूवीज देखने में एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाता है। बाकी म्यूजिक सुनने में भी काफी अच्छा है, लाउडनेस भी इंक्रीज होती है इसके स्पेशल ऑडियो में, तो लाइक ऐसा स्पेशल ऑडियो सुनने को मिलने वाला है। एक चीज मैं और क्लियर करता हूं, इसका जो मेन मोड है ना, उसमें जो बेस है, थंपिंगनेस, एक डीप वाली फील आती है। स्पेशल ऑडियो में उतना थंपिंगनेस और डीप वाली फील नहीं आती है, मिक्सअप वाली फील आती है बेस को लेकर। तो लाइक दोनों साउंड में मुझे मजा आया। बस मेनली मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको एक प्योर बेस के साथ में वोकल्स, ट्रेबल्स चाहिए और स्पेशल ऑडियो लाइक बेसी ना हो बहुत ज्यादा, थंपिंगनेस ना हो बहुत ज्यादा, तो ऐसे साउंड, प्योर रिच साउंड आपको सुनने को मिलने वाली है। अगर आप एक तगड़े बेस लवर हो कि धम धम हो, कानों में वाइब्रेशन हो, तो वो वाले लेवल का बेस इसमें नहीं है। बाकी इसकी जो प्राइसिंग है 6000 रुपीज, इसको ध्यान में रखते हो। इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा लाइक 8.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो कॉलिंग को लेकर इसमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दिया, कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक और ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं, इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और ये एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। नॉइज लाइक 95 ऑलमोस्ट 100% दब गया, जो कि काफी अच्छा है। जिस पर्सन से मैं बात कर रहा ना, ऐसी वॉइस जाएगी ट्रैफिक के बीच में, जो कि आपको खुद पता चलेगा होगा कितनी क्लियर थी, क्रिस्प थी, कोई दबा दबा फील नहीं हुआ। लाइक आउटडोर कॉलिंग मुझे लिटरली अच्छी लगी, इंडोर इससे भी बेटर रहेगी, तो कॉलिंग को लेकर डेफिनेटली थम्स अप, रिकमेंड। नेक्स्ट बात करें इसकी गेमिंग की, तो इसमें गेमिंग मोड दिया और साथ ही में अप टू 80 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी है। तो गेमिंग डेमो देख लो। Gaming mode. तो गेमिंग डेमो देख लिया होगा। स्टिल मैं हमेशा ये चीज जरूर बोलता हूँ, वायरलेस हेडफोन्स कभी भी प्रो गेमिंग के लिए उतने बेस्ट नहीं रहते हैं। लाइक नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करनी है तो ठीक ठाक काम कर देगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्स का सपोर्ट दिया तो वायर्ड गेमिंग भी कर सकते हो, माइक वर्क नहीं करेगा उस टाइम पर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, इसमें कितने mAh की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं है। बाकी ये हेडफोन 2 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। प्लेबैक टाइम ब्रांड ने मेंशन किया है अप टू 120 आवर्स। अगर आप विदाउट ANC 50%
50% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो 120 आवर्स मिल रहा है 50% की वॉल्यूम पर, लेकिन 100% की वॉल्यूम पर अगर हम म्यूजिक सुने तो अराउंड ये 70 to 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा, लाइक 70 तक मैं मान के चलता हूँ, जो कि काफी सही है। और अगर हम बात करें ANC अगर आप यूज करते हो 50% की वॉल्यूम पर, तो ब्रांड ने मेंशन किया है अप टू 80-90 आवर्स का प्लेबैक टाइम। बाकी 100% की वॉल्यूम पर हम ANC ऑन करके म्यूजिक सुनते हैं तो अराउंड 40 to 50 आवर्स का ये प्लेबैक टाइम दे देगा, जो कि काफी सही है अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्लेबैक टाइम मुझे काफी सही लगा, तो अच्छा है प्लेबैक टाइम। तो ये था नॉइज एयरवेव मैक्स 6 का डिटेल्ड रिव्यू। आई होप अब आप डिसाइड कर पाओगे इसको बाय करे या ना करे। मैं मेनली सबसे पहले आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ कि मुझे क्या कमियां लगी है। देखिए, इसका वेट एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा इसके एयर कप्स के साइज थोड़े ज्यादा ही मेरे लिए बड़े लगे मुझे पर्सनली, लेकिन ये मटेरियल काफी ज्यादा प्रीमियम एंड सॉफ्ट कुशनिंग के साथ में आता है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज, इसमें डुअल पेयरिंग नहीं दी गई है, तो अगर आपको जरूरत रहती है डुअल पेयरिंग की, ये वो नहीं है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज, वायरलेस गेमिंग को लेकर मुझे उतना कोई बढ़िया नहीं लगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ पॉइंट, ऐप सपोर्ट इसमें नहीं दिया है, तो साउंड में कुछ आपको अलग से कस्टमाइजेशन करना है, लाइक एक बैलेंस साउंड, बेस कम करना है या ज्यादा करना है, वो ज्यादा चीजें आप नहीं कर पाओगे। और फिफ्थ चीज, मैं कमी तो नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन अगर आप एक तगड़े बेस लवर हो, आपको थंपिंग, धमधम, वाइब्रेशन टाइप थोड़ा सा बेस चाहिए, वो ये नहीं देगा। प्योर बेस, थंपिंग बेस, क्लियर वोकल्स, क्लियर साउंड आपको चाहिए, वो ये दे देगा। तो ये 4 से 5 पॉइंट्स ध्यान में रखिए। अगर आपको ये उतने बड़े नहीं लग रहे हैं कि ये कमियां नहीं है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे को थोड़ी सी कमी लग रही है उन पॉइंट्स को लेकर, तो डेफिनेटली आप इसको स्किप भी मार सकते हो। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी मैंने रिव्यू आपको प्रोवाइड कर दिया, आप सोच सकते हो। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, बेस्ट बाय लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप क्लिक करके बाय कर सकते हो। और कुछ कमेंट्स में लिखना है, सजेशन देने हैं, रिव्यू कंपैरिजन चाहते हो कौन से प्रोडक्ट का, वो भी बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी डिटेल वीडियोस हम बनाते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।